यहाँ पर बुलाऊंगा कि अच्छे बुरों की सबको खबर देके जाएंगे, अच्छे बुरों की सबको खबर देके जाएंगे, चेहरों को पड़ने वाली नजर देके जाएंगे। यारों इस जमाने के वो संतराश हैं, पत्थर को बोलने का हुनर देके जाएंगे। आपके सामने डॉक्टर अब्दुल अली ताला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहमान रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत से मेरी और आपकी सबकी जान है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अखबार अपनी उम्र के 11वें साल में पहुंच रहा है और इस मौके पर गुज़िश्ता की तरह इस साल की अपने शहर के होनहार तलबा और तालिबात, अपने शहर के वो प्रिंसिपल हजरात जो अपने अदारों को अपने खून पसीने बहाकर चला रहे हैं, एक ऐसा कांटों भरा ताज पहनकर काम कर रहे हैं कि एक तरफ मैनेजमेंट को संभालना पड़ता है, दूसरी तरफ पेरेंट्स को संभालना पड़ता है, तीसरी तरफ अपने साथियों को संभालना पड़ता है और चौथी तरफ बच्चों को संभालना पड़ता है। कोई इनसे पूछे कि इनको नींद पूरी आती है क्या, तो आप महसूस करेंगे कि ये फिक्रे इनको सोने नहीं देंगे। मैंने कांटों की ताज इसलिए कहा कि कांटों भरा ताज वही पहनता है जिसमें इन कांटों से लड़ने का दमन और जिसके अंदर मुस्तैद इरादा। वरना चापलूसी करके बनना तो बहुत आसान है, लेकिन इस ओहदे पर काम करना बहुत ही लोहे चेहरे जमाने की बात। हमारे भी बहुत सारे अदारे हैं, 12-15 अदारे हम जानते हैं, क्योंकि अपनी आप तरीके से काम कर रहे हैं। और किसी भी अदारे का अगर कोई सेंट्रल बोर्ड है तो वो उसका प्रिंसिपल है, उसका हेड। जैसा हेड होगा उसके फॉरवर्ड टीचर होंगे, जैसा प्रिंसिपल होगा वो ईमानदार है, उसका प्यून भी रिश्वत लेने से डरेगा। जो हेडमास्टर बगैर किसी को कॉपी करे के कॉपी करना नहीं देता, उसके बच्चे तरक्की करते हैं, वो आगे जाके अटकते नहीं। जो 100% मार्क्स लेते हैं वो भी आगे जाके अटक जाते, जो कॉपी की बुनियाद पर पाते। बहुत मुश्किल तरीन काम। यहाँ पर आपने इनको नवाजा है। मैं ये तो दुनिया की नवाजिश है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन ईमानदार लोगों को रोज़े महशर में उनके सीधे हाथ में अपना अमलनामा दे और इनकी मफ़रत करे, इनको खूब दौलत से मालामाल करे। यहाँ पर मैं देख रहा था कि लड़के हैं क्या नहीं, तो कुछ नजर आ गए। उमर घर का बच्चा और एक दूसरा बच्चा आया, तो मैंने जो जुमला कहा उसके पीछे तारीख है थोड़ी। मदरसे इस्लामिया नागपुर का 100 साल जज था, इनामदार साहब, जहीर काजी साहब, साबिक मिनिस्टर अजीज अहमद साहब, बड़े बड़े लोग आए थे। वहाँ अनाउंसर ने 10 नाम पुकारा। पहला नाम पुकारा लड़की, दूसरा पुकारा, 9 नाम पुकार लिए, लड़के इनाम लेके आए। आखिर में उसने कहा कि शमीम आए और अपने इनाम लेकर जाए, तो एक लड़का उठकर आया। तो मैंने इनामदार साहब से कहा कि खड़े रहो खड़े रहो। बोले क्यों? मैंने कहा इसने हमारी इज्जत रखी। वो बच्चा आया, ताली तो बाद में बजाएंगे यार। वो बच्चा आया, मैंने कहा बेटा बहुत मुबारक हो, तूने हमारी इज्जत रखी। बोले अंकल कैसे? मैंने कहा बेटे कम से कम एक तो लड़का आया। कहने के अंकल सॉरी, मेरा नाम नसीब है, शमीम मेरी बहन का नाम है, वो बीमार है, उसका ही नाम लेता है। तो मैं दूध वाले बच्चों से कहता हूँ, अपनी चूड़ी वाली बहनी अपनी तरक्की कर रही है, आप कौन से दुनिया में? ये लोग जिसको नाक़िसुल अक्ल कहते हैं, हमारी बदबख्ती है। ये बहुत चालाक, बहुत होशियार
ये घर की लीडर होती है, ये हर इंसान की सबसे पहली स्कूल उसकी माँ की गोद होती है, जिसका जिक्र आपने किया। और हमारा मकसद सबसे बड़ा ये है कि घर की गोद के अंदर की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन जाने अनजाने में हो रहा। स्कूल आने से पहले माँ का की गोद जो उसका मदरसा है। अब मदरसा कैसे है? आज आम घरों में अजीता क्या होता है, फैमिली साथ में रहती है, 2-3 भाइयों का परिवार है, माँ 10 रुपए दे के बच्चे को कहती है चुपके से चॉकलेट ला के खा लेना और तेरे चाचा के बच्चे को बताना हो। क्या ट्रेनिंग कर रही है समझ लो। फिर उसको 2 चॉकलेट दिए जा रहे हैं, बेटे खामोशी रख के दादी को मत बता रोना डांटे। ये ट्रेनिंग अनजाने में हम उस बच्चे को झूठ बोलने की दिखा रहे हैं। अब उस बच्चे को बजाय इसके कि मोहब्बत के साथ अपने साथियों, बच्चों को, भाइयों को खिला पिलाना, हम उसको अलग से ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, वो माएँ अपने बच्चे को 10 रुपये देकर ये कहे कि बेटे जा दुकान पर तेरा चॉकलेट लेकर आ, लेकिन रास्ते में अगर कोई फकीर नजर आ जाए, कोई बेवा नजर आ जाए, बेटा ये 10 रुपये उसको देना, वापस आना, मैं तुझे 20 रुपये दूंगी, 2 चॉकलेट खरीद देना। आप उस बच्चे को सखावत सिखा रहे, आप उस बच्चे को गरीबों से मोहब्बत सिखा रहे। बदकिस्मती से हमारे घर के माहौल ऐसी ऐसी गालियाँ, ऐसी ऐसी बातें कि आज हमारा टैलेंट अपने मोहल्लों के इस माहौल के नजर हो जाता है। बहुत टैलेंट है हमारे अंदर, इतने टैलेंट है कि आपको अंदाजा नहीं है। हम मिशन यूपीएससी जो चला रहे हैं, धुलियाडी भी माशाल्लाह यहाँ पर शुरू है, 37 सेंटर काम कर रहे हैं। ये 7वीं से उर्दू मीडियम और सेमी इंग्लिश के बच्चों को हम हाउ टू क्रैक यूपीएससी सिखा रहे हैं। हमारे जमाने में ग्रेजुएशन करने वालों को नहीं मालूम था कि यूपीएससी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। आज अल्लाह के फजल करम से 7वीं 9वीं के बच्चे बता सकते हैं कि व्हाट इज यूपीएससी। हमारे पास टैलेंट बहुत है, उनको मौके नहीं दिए जा रहे। टीचर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसको नहीं लगता कि मेरे सामने कल का कलेक्टर बैठा है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन माँ बाप को भरोसा नहीं है कि मेरा बच्चा और मेरी बच्ची भी कोई बहुत बड़े आला ओहदे पे जा सकती है। नर्वस है, हालात के शिकार है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। हम जब भी कहीं जाते हैं मिशन यूपीएससी का प्रोग्राम लेकर, तो लोग कहते हैं कि भाई आज 2000 बच्चे हमारे एग्जाम दिए भी पिछले अप्रैल को, ये 3रा-4था एग्जाम है हमारा, अंडर ग्रेजुएट तक हम उनको गाइड कर रहे हैं। आप हैरत करेंगे कि ऐसे ऐसे जवाब दे रहे बच्चे कि जिसकी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों पे हमारा एतमाद नहीं, टीचर को एतमाद नहीं है। अरे टीचर जो बच्चा उसको अपना सब कुछ मानता है, अगर माँ बाप भी कुछ कहे तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, मेरी मैडम ने जो कहा वो सही है, चाहे वो गलत है। इतना बच्चा अपने टीचर की सुनता है, इतनी उसकी इत्तबा करता है, इतना उसके ऊपर जान निछावर करता है। जैसे कपड़े टीचर पहनता है, बच्चे वैसे कपड़े पहनते हैं। जैसी हैंडराइटिंग उसकी है, वो वैसी हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करता है। तो ये टीचर का जो मकाम है, जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर आपको जन्नत की बशारत दी है, लेकिन वो चाबी से आपने पेशे के साथ अगर उसका बराबर इस्तेमाल किया, यकीनन जन्नत मिलेगी। लेकिन उस पेशे से बेवफाई की तो वही कुछ दोजख भी खोल सकती है, इसका जवाब दिया। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर किसी के बस में नहीं है टीचर बनना, बहुत मुतफर्रिक पेशा है। आपको यहाँ पर जो इनामात दिए गए कोई हकीकत नहीं है इसकी, आप मौलिम हैं। मेरे नबी ने कहा कि मुझे दुनिया में मौलिम बनाकर भेजा गया, इससे बड़ा सर्टिफिकेट आपके पास कोई नहीं। इससे बड़ा और क्या चाहिए हमको कि आकाए नबी, एक नबी होने के बावजूद आपने 12 का कि मुझे दुनिया में मौलिम बनाकर भेजा गया। कि आदर टीचर का सबसे बड़ा सितार हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए, क्योंकि आप ही इनको बना सकते हैं, आप ही इनको तराश सकते हैं, और यही आप पर जिम्मेदारी समाज की अर्ज जाता है। मुझे माफ कीजिएगा, आज हम पॉलिटिकल लीडर से भी बहुत सारे लोगों से मायूस हो गए। उलमाए दीन से हम देख रहे हैं कि मतलब के झगड़ों के अंदर उनकी स्पीचेस चल रही है।
तो वहां भी मायूस हो गए। एक उम्मीद की किरण फिर हमारे मौजूद हो गया। अल्लाह इनको तौफीक दे, ये अपने बेटे को समझे। इस तरह की नाम का एक टीचर था, तो जब भी क्लासरूम में जाता पहले बच्चों को सलाम करता। बार बार ये अमल देखने के बाद उसके साथी टीचर कहते पिस्तौल थी, हम तो जब क्लास में जाते हैं तो हमारे बच्चे खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, और तुम पहले सलाम करते हो। कहने लगे हाँ मैं जानता हूँ कि बच्चे हमको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं क्यों सलाम करता हूँ मैं वो राज आज आप पर सोचता हूँ। मैं 2-3 साल में रिटायर होने जा रहा हूँ और मैं जिस अंदाज से मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मेरे बच्चे जिस दिमाग के साथ मेरे लेक्चर सुनते हैं और स्टडी करते हैं, मुझे पूरा यकीन है आने वाले कल में ये वजीर आज़म हो सकते हैं, ये सदर जमहूरिया बन सकते हैं, ये प्रोफेसर होंगे, ये डॉक्टर होंगे, ये इंजीनियर होंगे, क्योंकि मेरी उम्र हो चली है। जब उन ओहदों पर ये पहुंचेंगे शायद मैं जिंदा ना रहूं, इसलिए अपने आने वाले कल को मैं आज सलाम कर रहा हूं। ये टीचर के पढ़ाने का जज्बा ये था। आज अकरबा परवरी ने अदारों का सत्यानाश करके रख दिया। आज गोली लगाकर टीचर लेने वाले मैनेजमेंट ने हमारे बच्चों को तालीम से दूर कर दिया। हमें ईमानदारी से काम करना होगा, या टीचर से उसका हिसाब पूछेंगे, मैनेजमेंट की पूछा जाएगा कि तुमको हमने इस अदारे का खलीफा बनाया था, आपने क्या हक अदा किया? क्या आपने व्यापार किया, तिजारत की, या अपने जिनको कुछ नहीं आता था ऐसे अकरबा परवरी में ऐसे टीचर अपॉइंट किए जिन्होंने बच्चों की जिंदगी का नुकसान किया? जवाब देना पड़ेगा। मैं भी हूँ, आप भी है, हम सब इस गाँव के अंदर बैठे हैं। हमारी कोताहियां अल्लाह माफ करे, हमारी कमी अल्लाह माफ करे। उसकी वजह साथियों, आज पुराने जमाने के अंदर जंग के मैदान के अंदर कौमों की किस्मत का फैसला होता था, अब वो खत्म हो चुका। और मैदान इल्म में जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास अच्छे से अच्छे लेटेस्ट वेपन मौजूद है, आज वो दुनिया में राज करेगा। आज ताकत नहीं चलेगी और मैदान इल्म के अंदर ही आपकी किस्मत का फैसला होगा, जो आप देख रहे हैं। एक ही तरह से इस्राइल है, लेकिन देखिए उसकी हालत क्या है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई बाप मिल गया जो पहली मर्तबा डरपोक को घरों से बाहर नहीं निकलता। वो चीज रहा था कि आज के दौर में कितना वो जमाना याद कीजिए पुराने अकादे था कि घर में अगर शादी की तारीख पकड़नी है, जनाब को बुलाओ, तारीख पकड़नी है। अगर कोई मनी ऑर्डर आई, जनाब को बुलाओ, मनी ऑर्डर चुरानी है। अगर कुछ पैसों का आपस का लेगी का काम हो, जनाब को बुलाओ, उनके साथ लिखवा लेंगे। क्या आज हमारे टीचरों को मर्तबा मिल रहा है? उसको हासिल कीजिए। एक टीचर की इज्जत जो माशरे में थी आज वो नहीं हो रही है। हम कमर्शियल दौर से गुजर रहे हैं, व्यापारिक दौर से गुजर रहे हैं, इससे निकलना पड़ेगा। ये वक्त आज ये सोचने का, मादरी जबान हमारी उर्दू है और हमें इस पर कोई नदामत नहीं होनी चाहिए। साहब बैठे हैं, इससे पहले भी हमारे चार भाई भी अपनी तकरीर करके गए। उर्दू जबान हमारी मादरी जबान है, ये कहने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अब तो उन लोगों के ऊपर जूता लगा जो उर्दू को बाहर की जबान बोलते थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी मुल्क की जबान है और यही की जबान है, ये विदेश की जबान नहीं। जबान मीडियम कोई अहमियत नहीं रखता है, न्याय तालीम की अहमियत रखता है। क्या आप समझते हैं इंग्लिश मीडियम में डालने से आपके सारे बच्चे कलेक्टर डीएसपी बन के आ रहे हैं? उल्टा मैंने देखा कि मॉम डैड करके और फिर अपनी पसंद की जीन, अपनी पसंद की गाड़ी और फिर अपनी पसंद की मलेगा भी घर पे ले लिया। रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, अंग्रेजी का सीख गया ऐसा समझ रहा है, ज़हनी तौर पे अंग्रेजों का गुलाम बन गया, दीन से दूर हो गया। और माँ बाप बेदीनी की तरफ 25-25 हजार रुपये सालाना फीस देकर वहाँ पे सिर्फ मम्मी डैडी गुड मॉर्निंग ये सिखाने के लिए भेज रहे हैं। जरूरत इस बात की थी हम अपने अदारे खोले। अल्लाह का शुक्र है, धूलिया क्या, नासिक क्या, मालेगांव के, जलगांव के अलग अलग मकामात के ऊपर अब मुस्लिम समाज के भी अंग्रेजी तालीमी अदारे चल रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो अंग्रेजी तालीमी अदारा जहाँ पर हमारे बच्चे अंग्रेजी की तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो दूसरे अभियान के स्कूलों में जाते थे उनका ईमान खतरे में था, मुसलमानों ने अंग्रेजी स्कूल खोलकर उनके ईमान को बचा लिया।
ये है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। और इल्म के बगैर आप अधूरे हैं। इल्म आपकी जिंदगी के अंदर रोशनी लाता है, जहालत मौत है। ये जमाना जो चल रहा है इसके साथ में अगर मुकाबला करना है तो आप समझ लीजिए कि इल्म अगर आपके हाथ में होगा और दूसरी तरफ किरदार होगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक बहुत बड़े मुकर्रिर ने ये बात कही, दुनिया के अंदर अगर तरक्की चाहते हो, हुक्मरानी चाहते हो, तो एक हाथ के अंदर तुम्हारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो और दूसरे हाथ के अंदर 1450 बरस पहले का किरदार हो, दुनिया तुमको कभी हरा नहीं सकती। आज इसकी जरूरत है, बहुत बड़ी बात है। बच्चों की हौसला अफजाई करना आज भी बहुत कठिन काम है। दूसरों की तारीफ करने को बहुत लोहे का जिगर लगता है। वो आप कर रहे हैं शवाब अंसारी साहब, इस बहाने से कर रहे हैं। पहले तो ऐसा लगा जब मैं आया तो वो जो शेर है कि मस्जिद खाली खाली है, शहर में कव्वाली है क्या? तो हॉल खाली खाली लगा तो मैं कि कव्वाली है क्या? पर लगा चुप रहे, ये लोग आ गए। और किसी भी जंग को फतेह करने के लिए हजारों का लश्कर नहीं, 313 काफी है। यहाँ समझदार लोग एक एक इंसान अपनी जगह जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने बैठे कई चेहरे, मैं नहीं समझता किसी प्रोग्राम में हम लोग साथ में न रहे। हर प्रोग्राम में यहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में हैं। अब एक दिन हम सबको जाना है, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या इस दुनिया के अंदर करके जा रहे हैं, वो सोचने की बात है। हमारा मिशन ये तालीम का मिशन है, हमारा मिशन इल्म का मिशन है। और इल्म जो अजीज तक और तालिबान यहाँ पर बैठे हैं, ये अल्लाह की सिफत है, ये बड़ा मशहूर है। अगर इसकी इज्जत आप नहीं करेंगे वो भी आपसे छोड़ देंगे। ये झोपड़ी पर भी उतना ही मेहरबान है जितना संगमरमर की कोठी में रहने वालों पर होता है। ये सिर्फ उसी के पास आता है इससे मोहब्बत करता है, इससे मोहब्बत की। अपने बच्चों को जो 10वीं पास है, जो 12वीं पास है, ये 10वीं और 12वीं इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। 10वीं की तो खत्म हो गई, लेकिन हमारे पास उसकी वैल्यू है। 10वीं की मार्कशीट इन बच्चों के आला तालीम की सीढ़ी होती है, उससे पता चलता है कि इसका रुझान किधर है और वहां से उसकी आला तालीम की सीढ़ी होती है। जो 10वीं पास बच्चे, उनकी गुजारिश है कोई दूसरे डिप्लोमे मत जाइए, 11th आर्ट्स 11th साइंस लेके आगे। अगर आपका मैथ अच्छा है, इंजीनियरिंग का ख्वाब देखते हैं, मैथ के ऊपर तवज्जो देके 11वीं 12वीं कीजिए साइंस। अगर आपके मार्क्स 10वीं के अंदर लैंग्वेज में ज्यादा है, साइंस में कम है, घबराइए मत, आप आर्ट लाइन में दाखिला लीजिए। उसकी वजह है साइंस के अंदर 198 आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे, लेकिन आपके बच्चों के लिए 450 राय के लिए 450। लेकिन आजकल पैक क्या हो गया, साइंस कमजोर भी है, मैथ इंजीनियर बनना है, पीसीबी में अगर कमजोर भी है तो डॉक्टर बनना है। कैसे पॉसिबल होगा? इनका सही रहनुमाई, सही गाइडेंस इन बच्चों की टर्निंग उम्र यही होती है। अगर आपको मैथ नहीं आता और आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, और इट इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपके अंदर अल्लाह ने शायद वो सलाहियत नहीं रखी। हमारे यहाँ जब हमारी माएँ, मुझे माफ करे, जब हम मार्कशीट बांटते हैं बच्चों की, तो जितनी माएँ अपने बच्चों को लेकर आती तो अपने बच्चे की मार्कशीट पहले नहीं देखती, बाजू वाली तेरे बच्चों कितने मिले। अगर उसको 82 मिले, इसको 72 मिले ना, तो वही शुरू पड़ेगा, मेरी इज्जत डुबा दी। अरे इज्जत का मतलब नहीं है, अपने बच्चों को दूसरों के साथ में कंपेयर मत करो। हो सकता है कि वो बच्चा किसी फील्ड में आगे जाए और आपका बच्चा किसी और फील्ड में आगे जाए। अल्लाह ने सबको थोड़ी डॉक्टर बनाना है, सबको इंजीनियर नहीं बनाना है। घर कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी? हर फील्ड के अंदर लोग अल्लाह ताला ने पैदा किए। अगर ऐसा होगा कि तुम भी रानी मैं भी रानी, तो पानी कौन भरेगा? हर चीज से तो अपने बच्चे को पहचानिए, उसका रुझान क्या है। आप जानते हैं आज इजराइल में इतना दुनिया के अंदर मार्क बता रहा है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को जाके देखिए। वहां पर जब बच्चा पैदा होता है और जब वो घुटनों के बल चलता है, उसी वक्त ऐसे ऐसे तजुर्बे किए जाते हैं कि बच्चा किसकी तरफ बढ़ता है। अगर वो एरोप्लेन की तरफ जा रहा है तो वो समझते हैं कि ये पायलट बन सकता है। वो अगर किताबों की तरफ बढ़ रहा है तो समझते हैं कि प्रोफेसर बन रहा है। वो अगर डॉक्टर के जो इक्विपमेंट देखता है तो उनको लगता है मेडिकल लाइन की तरफ से जा रहा है। और वहाँ की गवर्नमेंट बच्चों को थोड़ा होश आने के बाद
खुद गोद लेती है और उनको पढ़ाई करती है। जब जाके आज दुनिया में हमारे यहाँ तो घर में क्या कौन सी क्लास में पढ़ रहा तू, कब कहाँ आया, पूछने के बाद पूछते हैं कहाँ पढ़ता तू, क्या करता। वक्त निकल गया तो ये बच्चे छोटे छोटे हैं, उसी वक्त उन पर तवज्जो दीजिए। 5वीं के बाद आपके बच्चों को कोई आपसे बात करने की जरूरत नहीं, वो मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन 5वीं से पहले बच्चा रखे, अम्मी के पास जा, दादी के पास जा, गले मिलते, ये करते। अम्मी अम्मी आज हम गए थे, हमारी मैडम ने बोली सूरज इधर से निकलता है इधर डूबता है, तो मम्मी ऐसा क्यों होता। अब मम्मी अगर रोटी बेल रही होती है तो जवाब नहीं देती, और ज्यादा तंग करता है तो बोलती जा तेरी मैडम को बोल सूरज इधर से निकले या उधर से निकले। हमारे बाप का कहना है आप अपने बच्चे की जहानत को खत्म कर दे। जो बच्चा सवाल पूछता है, हम क्या बोलते घर में, ये बहुत बोलती, बहुत पटकी है, इसको छुपा के रखो, ये बहुत पटका है। अरे आप अल्लाह का शुक्र मानो कि वो बच्चा बोलता है। अगर ऐसा रहता तो फिर आप रोते बैठते थे। जो बच्चे तजस्सुस के साथ बात करते हैं, जो बच्चे सवाल पूछते हैं, वो सही बच्चे होते, इतना ध्यान रखो। हमारे उल्टा चलता वो चुलबुल आ जाए, वो नाम रखते हैं। यानी ये चीजें समाज के अंदर किस तरीके से हमारे टैलेंट को खत्म कर रही है, उसको समझने की जरूरत है। ये मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है, मेरे बुजुर्गों से गुजारिश है, उन वालिदैन से गुजारिश है कि ये अमानत है अल्लाह की आपके पास, ये औलाद आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है। अल्लाह ने जिसे चाहा उसे दिया, और जिसको नहीं चाहा ताबीज, डंडे, डॉक्टर लाखों रुपए लगा दिए। नहीं होना था, नहीं देना था, नहीं दिया। इंसानों की मेहनत का नतीजा औलाद नहीं है, अल्लाह की अमानत है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको औलाद नसीब करे। तो ये अमानत का हिसाब आपसे लिया जाए कि तूने इसको लूट के बेचने कर ये बचपन के अंदर 100 रुपये रोज का मजदूर बना, तूने कितना इसके लिए अपने आप को भूखा रखकर इसकी किताबें दिलाई, तूने कल इसको पढ़ने के लिए मौका दिया। बालिग करने तक आपकी जिम्मेदारी है, बालिग के बाद वो खुद कफील हो जाता है, उसका हिसाब अल्लाह आपसे नहीं लेगा। बहुत बातें हो सकती है, मैं समझता हूँ काफी देर से लोग यहाँ पर बैठे हैं, और लेक्चर देना बहुत आसान होता है, अमल करना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको उम्मी अहमदाबादी के 2 शेर सुना के मेरी बात खत्म करूंगा। आप जानते हैं अनपढ़ शायर था, उम्मीद नामिक रखा था, अनपढ़ था, आप जानते हैं सब उसको, सूरत का रहने वाला था, अहमदाबाद का था। यहाँ भी आया, उसने कौम के तजिए के साथ एक अनपढ़ शायर ने जो बात की है, उसने कहा कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पर खड़ी है, कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पर खड़ी है, तहजीब तबाही के दहानों पर खड़ी है, और बदला का कभी जिसके जमाने का मुकद्दर वो कौम मुजूमी की दुकानों पे खड़ी है। क्या होने वाला बताओ, आप कैसे बताओ। अरे बाबा इससे परेशान है, उनकी हालत देख रहे आप, उनको कुछ आता तो हुई अपने अंदर। उसने कहा ये आज समाज की हालत है। हम अब रुजूमी की दुकानों पर ताबीज घंटों में अपने मुस्तकबिल को तलाश कर रहे हैं। बुजुर्गों की दुआएं लीजिए, घंटे और ताबीज से कुछ नहीं होगा। क्या होगा, क्या करना है। उसने कहा कि सबसे सहरा से बुले सर मांगे नहीं जाते, और आम की सहरा से दोहर मांगे नहीं जाते, और अपने हाथों को नजूमी को बताने वालों हाथ फैलाकर मुकद्दर नहीं मांगे जाते। इस कौम के मुकद्दर को बनाने के लिए हर तबके को, हर इंसान को उठना पड़ेगा। जो मालदार है गरीबों की मदद करे, यूनिफॉर्म दिलाए, जो लोग साहब हैसियत है वो अदारों की मदद करे। अदारे जाने वाले ये समझे कि अल्लाह ने खिलाफत हमको दी है, हम उसका हक अदा करें। हर पल पल की नेकी को हासिल करने की कोशिश करें। माँ बाप बच्चों पर तवज्जो दें कि उनके बच्चे अल्लाह की अमानत है, इसका हिसाब मुझे देना है। इस हिसाब से अगर चलेंगे तो आज जो दौर से हम गुजर रहे हैं, हम अल्लाह शुक्र अदा करते हैं। इससे अच्छा दौर दुनिया में हमारे लिए कोई आने वाला। जब कोरोना से अल्लाह ने आपको बचा लिया तो फिर तुमको कौन मार सकता है। हमारा एक नई जिंदगी लेके बैठे, चलते चलते रात को सोच साथ में सुबह गायब। रात दिन हमने ये महसूस देखा है, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। टेक ऑफ करते
50 सेकंड के अंदर 300 लोग कभी सोच नहीं सकते मौत की आगोश में चले जाते हैं। तो फिर जमीन पर हमको इकरा के चलना क्यों? हमको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारी सबकी कमियों को दूर करे, हमारे अंदर मोहब्बत, जो भी इख्तलाफ है एक तरफ, लकुम दीनुकुम अलग अलग करो, लेकिन कान खींचने का काम, पत्थर मारने का काम, बस यही दुआ है। सवाता अल्लाह आपको सदा बाहर रखे। माशाअल्लाह आपकी उम्र 11 साल हो जाए, इसलिए दुआ करते, अगले साल आप 12 साल के हो तो अपने अखबार के साथ अपनी उम्र को जोड़ के चलो, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे इंशाअल्लाह, जवान रहे। अच्छा प्रोग्राम आपने अरेंज किया और बहुत अच्छी तादाद में लोग यहाँ पर बैठे भी हैं, बहुत सिलेक्टेड लोग आपने यहाँ पर बुलाए हैं। इन बच्चों की हौसला अफजाई आपने की है, क्योंकि आजकल दूसरों की तारीफ करना बहुत कठिन हो गया। आज हाजी साहब लोग अपने दुखों से इतने परेशान नहीं है जितना आपका दुख देख के हमारा पेट दुखता है। ऐसे माहौल में बड़ी बात नहीं कि आप उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह आपको इस अजर दे, आपने हमें बुलाया और इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लायक में काम हो, हमारे पास नीट का सेंटर है, डिग्री कॉलेजेस हैं, जो कहीं भी हम आपके लिए काम में आ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला सदा आपके साथ है। शुक्रिया, खुदा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर यही कहूँगा कि मुद्दतों ज़हन में गूंजे के सवालों की तरह, मुद्दतों ज़हन में गूंजे के सवालों की तरह हमको याद आएंगे बीते हुए सालों की तरह, और पेश आएगी हमें जब भी ज़रूरत इनकी, इनको दोहराएंगे महफिल में मिसालों की तरह। जबरदस्त बातें कहेंगे, दिल को छू लेने वाली बातें